हेलो स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज रह गई थी, थर्ड रिमेनिंग रह गई है HTML के रिगार्डिंग। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट आर टैग। तो आप टैग जानते हो, सिंपली किसी पर्टिकुलर इसमें एक एक्शन के रिगार्डिंग जो भी HTML में कोडिंग किया जाता है वो एवरीथिंग इन फॉर्म ऑफ टैग है। ठीक है, तो इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आपके पेयर के रूप में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, लिस्ट यूज़फुल क्यों है? तो ये लिस्ट के थ्रू आप बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके टेस्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उस प्रकार के सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मोस्ट टैग्स वर्क इन। तो जितने भी टैग हैं वो आपके वर्क करते हैं पेयर्स के रूप में। ठीक है, सभी पेयर में होंगे। जैसे हेड आपका ओपनिंग है तो हेड क्लोजिंग भी होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये सब चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव और एज वेल एज इस वन लाइनिंग के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आपका मोस्ट जो टैग्स हैं वो पेयर में काम करते हैं, सिंगल नहीं, ना तो नंबर या नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन गलत हैं। आपका पहला ऑप्शन सही है, ए यानी पेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऑर्डर्ड लिस्ट इज आल्सो कार्ड। तो आपकी जो ऑर्डर्ड लिस्ट है वो आल्सो कार्ड है नंबर्ड लिस्ट। ठीक है, उसको नंबर्ड लिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव लिस्ट नहीं कहते हैं, ओपन लिस्ट भी नहीं कहते, और नन ऑफ दिस तो गलत है ये ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यू कैन कस्टमाइज द ऑर्डर्ड लिस्ट बाय यूजिंग टैग। ठीक है, तो आप ऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं? तो यूजिंग एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो कौन सा टैग यूज करेंगे? एट्रीब्यूट टैग। ठीक है, तो ये आपका जो HTML के रिगार्डिंग एक्सरसाइज है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इससे पूछा जा सकता है। और आपकी कुछ फुल फॉर्म है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपके HTML बेसिकली वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है, और इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, HTML में जैसे M का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है मार्कअप। ठीक है, और आपका जो HTTP एक प्रोटोकॉल है जो कम्युनिकेशन में यूज होता है। क्लियर। तो HTML और XML का क्या मीनिंग होता है? XML आपका एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो HTML की फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। और HTML जो आपकी कोड लिखा जाता है ये किस पे लिखा जाता है? तो ये या आपके वर्ड प्रोसेसर या फिर नोट पैड पर टाइप किया जाता है। ठीक है, नोट पैड पर टाइप करके फिर ब्राउजर पर रन कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर बचा हुआ था वो है सेकंड विजुअल बेसिक के रिगार्डिंग। उसमें क्वेश्चन भी कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। तो आपके चैप्टर सेकंड और थर्ड, इट मीन्स विजुअल बेसिक और HTML से काफ़ी जो ये चैप्टर हैं वो प्रैक्टिकली हैं। तो ये ज़्यादातर प्रैक्टिकली जब आपको हम लैब में या कंप्यूटर पर सिखाएंगे तभी सीख पाओगे। तो इससे क्वेश्चन तो बहुत कम आएंगे आपके टेस्ट में। आपके टेस्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो पहले चैप्टर और फोर्थ चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्किंग और कंप्यूटर वायरस, इन दो चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपका जो टेस्ट होने वाला है उसमें चैप्टर 1 यानी कंप्यूटर वायरस एंड चैप्टर 4 इट मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। और आपका विजुअल बेसिक और HTML से सिर्फ दो या तीन क्वेश्चन आएंगे बस, हार्डली। ठीक है, तो इसको भी मैं करा रहा हूँ। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है शेप टूल इज यूज्ड टू ऐड डैश डैश टू अ फॉर्म। तो आपका जो शेप टूल है वो शेप को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट बॉक्स टूल इज यूज्ड टू डिस्प्ले। तो आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है टूल, उसको यूज़ किया जाता है मैसेज एंड एंटर टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स टूल इज यूज्ड टू डिस्प्ले मैसेज एंड एंटर टेक्स्ट। ठीक है, तो मैसेज ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है लाइन टूल इज यूज्ड टू ड्रा डैश डैश इन अ फॉर्म। तो आपका पहला ऑप्शन है सर्किल, दूसरा स्ट्रेट लाइन, तीसरा रेक्टेंगल और चौथा आपका स्क्वायर है। तो इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट है बी, स्ट्रेट लाइन। तो लाइन टूल इज यूज्ड टू ड्रा स्ट्रेट लाइन इन अ फॉर्म। ओके, अब आपकी कुछ फुल फॉर्म दे रखी है, इससे रिलेटेड वो इंपॉर्टेंट है। पहला है बेसिक की फुल फॉर्म। तो बेसिक की मैंने फुल फॉर्म बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने क्लास लिया तो आप लोगों को बताया था कि बेसिक की फुल फॉर्म है बिगिनर्स सिम्बोलिक। इसकी आपकी फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ओके,
फिर से देखिए, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये आपकी बेसिक की फुल फॉर्म है। अगला है GUI, तो GUI आप सबको पता ही होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है। अगला है IDE, तो IDE बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये आपकी IDE है। तो आपका जो विजुअल बेसिक प्लेटफॉर्म है एज ए IDE प्रोवाइड कराता है, सारी उसमें फंक्शनलिटी, टूल और जो कुछ है वो इंटीग्रेटेड है, ठीक है। प्रोजेक्ट आप डेवलप कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट है CUI को कमांड यूजर इंटरफेस भी कहते हैं, लेकिन विजुअल बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्टर यूजर इंटरफेस बोलेंगे, ठीक है, कमांड नहीं। CUI का मतलब कमांड यूजर इंटरफेस भी होता है, लेकिन विजुअल बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं। और एक करेक्टर में 8 बिट्स होती हैं और एक बाइट में भी 8 बिट्स होती हैं, तो आप कह सकते हो कि एक करेक्टर एक बाइट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेना, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करके आप लोग फेयर कॉपी पे नोट कर लेना। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हो डायरेक्ट कमेंट करके या फ़ोन के माध्यम से। और आपकी फ्रेंड्स को इसको शेयर कर देना, ताकि जो बच्चे इस ग्रुप में नहीं देख पा रहे हैं वो इन्फॉर्म कर देना उनको, ठीक है, ताकि वो एक्सरसाइज कर लें और उनका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि अपने क्लासमेट्स को इन्फॉर्म करना। और आप अगर चैनल पे नए हों तो उसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो आप एक्सेस कर सको। कंप्यूटर के बारे में जो भी डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए वो सारी कंप्यूटर के वीडियोस पड़े हुए हैं। मेमोरी की यूनिट, ऑपरेटिंग सिस्टम, जितनी भी चीज़ें, विंडोज़, एंड्रॉयड, मैकिन्टोश, ठीक है, आपका MS-DOS, विजुअल बेसिक, एक्सेल, MS ऑफिस, PPTs, सभी एवरीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर टोपोलॉजी, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, सारी चीज़ें आपकी पड़ी हैं वेबसाइट पे, तो ये आप अच्छे से एक्सेस कर सकते हो। और टाइम टू टाइम मैं आपको शेयर भी करता रहूँगा, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। थैंक यू।